students, good morning. I am your English teacher. When Shukla is going to teach you from prose first lesson, Agar with a basket. Agar with basket is your first chapter. In prose, I am going to start it. Open your book and read down first of all. Let us come and read it. At one station, my routine of talking with the people was interrupted as soon as I alighted. A group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They had the basket high, shouting words I did not know what everything, but convey unmistakably their desires. First of all, Hindi of this passage. At one station, my routine of talking with the people was interrupted. About this lesson, first of all, William C. Douglas was traveling from Delhi to Bareilly by train. At the time, the situation of every station and the condition of Indian, what he saw, he described in this lesson. He was a judge. He wanted to know the culture, living standard and patriotism of Indians. So when he was traveling by train, he stopped at every station. He saw the public. He observed very keenly the culture of the travelers at that time who were at the stations. In these lines, the writer describes the real condition, situation and culture, living manner of those boys and girls who were at the station and trying to sell their baskets, fans, etc. What they made by hand. They wanted to earn money selling those baskets, fans, because they were refugee children. प्रिय बच्चों, विलियम सी डगलस हमारे देश की संस्कृति, यहाँ के रहने का स्तर, यहाँ की कल्चर और व्यवहार का निरीक्षण करना चाहते थे। वह न्यू दिल्ली से बरेली के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। असुबह स्टेशन पर उतरते थे और वहां जो भीड़ थी उस भीड़ को पढ़ते थे, उसको समझते थे और उसके माध्यम से वो ये जिससे कि वो जान पाए कि अभावग्रस्त होने के बाद कितनी भावना अपने देश के प्रति है, उनका बोलचाल का, रहने का और व्यवहार उनका कैसा है। इस चीज का वर्णन इसमें विलियम सी डगलस ने किया है। इसकी हिंदी पहले जान लें और फिर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाए। एट वन स्टेशन माय रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल। लेखक कहता है कि जो मैं वार्ता करते हुए ट्रेन में चल रहा था, एक स्टेशन पर मेरी वार्ता का क्रम, रूटीन ऑफ माय टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से वाज इंटरेक्टेड
डिस्टर्ब हुआ, बंद हुआ, मैंने उसे बंद किया बात करना, रोक दिया, अवरोध उत्पन्न हुआ मेरी वार्ता में। इंटरप्ट माने अवरोध उत्पन्न होना। क्यों? एज सून एज आई अलाइटेड, एज सून एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अलाइट मीन्स टू स्टॉप, जैसे ही मैं रुका, उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गेदर्ड अराउंड मी, एक छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों तरफ आ गया, मुझे घेर लिया। गेदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। दे वर सेलिंग बास्केट, वेरी सिंपल हिंदी, दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे, एंड वुमेन बिग बास्केट्स, और हाथों का पंखा अपने द्वारा बिना हुआ, अपने द्वारा निर्मित, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जिसमें बड़ी सरल डिजाइन बनी हुई थी और पैटर्न था। ऐसे हाथों के बने हुए टोकरियां, पंखे वो बेच रहे थे। दे हैड द बास्केट्स हाई, वह अपने उन सामान को, टोकरियों को हाथ ऊंचा करके लहरा रहे थे, जिससे कि मेरी नजर उन पर पड़ जाए और मैं उनकी भावना को समझ सकूं कि ये इसे बेचकर कुछ पैसा चाहते हैं। शाउटिंग और शाउटिंग वर्ड्स में, यानी तीव्र ध्वनि में, वह अपने पंखे को, अपने बास्केट्स को, जो उनकी चीजें बनी हुई थी, उसको ऊपर उठा उठा करके चिल्ला रहे थे, मुझे आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे कि मैं उनकी बनी हुई वस्तुओं को खरीदूं। I did not know, but conveying unmistakably their desires, मैं जानता नहीं, लेकिन वो अनमिस्टेकेबली, बिना गलती किए हुए, अपने आकांक्षाओं को, अपने डिजायर्स को, इच्छा को हम पर व्यक्त कर रहे थे। दिस इज हिंदी ऑफ दिस पैसेज। कुल मिला के सार रूप में आपको अपने मन में ये हिंदी बैठाना है, इसके बाद इसी को अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना है। कि विलियम सी डगलस कहते हैं कि जब मैं लोगों से वार्ता करते हुए आगे बढ़ रहा था ट्रेन में, मेरे वार्ता को विराम मिला, अवरोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे बाहर अपने हाथों को उठा करके, अपने हाथों द्वारा निर्मित टोकरियां, फैंस आदि जो बनाया था उन्होंने, उनको उठा उठा करके जोरदार आवाज में मुझे प्रेरित कर रहे थे कि मैं उनके सामान को खरीदूं। इसलिए मेरी जो वार्ता थी वो अवरुद्ध हुई बीच में। मैंने देखा कि वो अपने हाथों से बनी टोकरियां बेच रहे हैं, पंखे बेच रहे हैं, और प्रयास से कर रहे हैं कि मैं उनकी बात सुनूं और आकर्षित होकर के उनके सामान को खरीद कर उसके बदले में सिर्फ पैसा दे करके उनकी जो आवश्यकता है, क्योंकि वो पुअर पीपल के बच्चे थे। आफ्टर द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उसमें तमाम लोग भारत आए और भारत अपना घर द्वार छोड़ करके आए थे, रिफ्यूजी व्यक्ति थे, शरणार्थी। तो उनके बच्चे परिवार को चलाने के लिए अब हाथों द्वारा बने हुए सामान को स्टेशन पर जाकर के बेचते थे। तो उन्होंने, जब बच्चों ने हमें घेर लिया, तो हम उधर आकर्षित हुए, हमारी वार्ता हो गई। इतनी बातें आपको हिंदी में समझ में आ गई होंगी, और बिना, छोटे छोटे बच्चे बिना गलती किए हुए बड़े बहुत प्रेरणात्मक भाव में अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, these lines have been taken from the well-known topic A Girl with Basket, from my prose book written by a very popular writer and judge, Mr. William C. Douglas. Context: in these lines, author describes here the real situation of the stations where he was going to Bareilly from New Delhi,
after it, explanation. In the passage, the poet describes that when I was traveling New Delhi to Ranikhet, New Delhi to Bareilly by train, I was talking the people who were traveling in the train. My talking routine was interrupted when I heard the sound of little children who were at the station. I stopped myself and listened the voice of the children who were trying baskets, fans, Uber by themselves. I saw that those boys or girls were from a refugee family. When the partition of India and Pakistan was declared, so they came to India from Pakistan. They were very poor people, and to earn a living, to get their earning living, to get something, money, to live happily in the life, they tried to sell baskets and fans. I was gathered by the boys and girls of the refugee children at the station. They had the basket in their hands and shouting words. They expressed their desire that I have to purchase the baskets or fans what they had at that time. The writer says that though I could not understand the real sense of their voices, but I knew that they wanted to sell their baskets and fans, and after selling, they want some money to earn their living. उसको बेच करके अपने जीविका के निर्वहन के लिए वो काम करना चाहते थे. So I was very affected by the voice of those boys and girls who were at the stations, because to purchase hand-woven baskets and fans was not a very simple work, but it was in the sense of to help another, to help the poor by doing it. So I was absolutely made up my mind that we have to purchase it. We have to purchase it, and by purchasing we have to help the refugee children. This is the explanation of the passage. Now, second passage is read down. I have not written it fully, but you have to see it in your books. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. Their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. This is the para that I have to explain. In Hindi, first of all, the children selling baskets were sons and daughters of these refugees. वे बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे, वे पुत्र और पुत्रियां थे इन शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए गरीब लोगों के बच्चे थे. They or their parents or relatives
had gathered in the city, उनके पेरेंट्स माता पिता अथवा संबंधी शहरों में इकट्ठे हुए, जहां स्थान पाए वहां बस गए। उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए सेटिंग अप स्टॉल्स लगाए, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी साधारण वस्तुओं के बिक्री के लिए उसका निर्माण करना शुरू किया। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, उस सिटी में जो पहले से ओवरक्राउडेड थी उसमें अपनी जीविका को ढूंढने का प्रयास करने लगे। ये बच्चों सार रूप में ये बच्चे और रिफ्यूजी शरणार्थियों के बच्चे थे, पुत्र पुत्रियां थे, जो पाकिस्तान से भाग करके भारत आए थे। उनके रिलेटिव, उनके पेरेंट्स माता पिता शहर में जहां भी स्थान पाए वहां इकट्ठे बस गए और उन्होंने अपने हाथों से छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया, कहीं स्टॉल्स लगा करके अपनी जीविका चलाने का प्रयास किया, छोटे छोटे आर्टिकल्स को बनाने का प्रयास किया। वह कुल मिलाकर के अपनी जीविका को चलाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे थे। These are very important lines. These lines have been selected from our well-known chapter A Girl with Basket, written by William C. Douglas. In these lines, author Mr. Douglas describes here a very pitiable condition of refugee persons. The writer says that children who were selling baskets, fans, they were sons and daughters of those refugee persons who came from Pakistan. They gathered in the cities anywhere where they found the places to live. Their relatives, their parents were very poor and was in very pitiable conditions. They had the problem how to earn money at the time. They had problem how to earn money, कैसे हम पैसा इकट्ठा करें to alive this very tough life. They started to manufacture a very simple articles. They were setting up stalls in the market where there were much crowd. In that situation, they tried to live, they tried to earn money. That's why they can pass their lives happily. The writer says that the conditions of Indian people was very tough, typical and very pitiable at that time. I observed this at the time when I was in the train, having seen the real situation of those refugee children, I guessed the life of refugee persons are their parents. In this line, writer says here that the conditions of refugee persons were very pitiable. Having seen the real condition of the children, they observed the real situation, condition of their parents also. This is your second passage.
Today I want that you have to get study of these passages, what I taught to you, and try to explain it in English. Because in English, prose section, this question carries 8 marks. You have to explain one passage with reference and context. You have to explain it to get 8 marks. In this way, I will teach you 2 passages minimum daily from prose section, and after 1 lesson, I will teach you poetry. I mean 1 poem, and after it, second paper, from second paper, next chapter is synthesis. I have to teach you. For today, it is enough. You have to explain it in your notebook.